औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खलक़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलावत। 1400 अल्लाहुम्मा सल्ली अला 1447 हिजरी के अशरा मुहर्रम की चौथी तकरीर आप हजरात इमाम बारगाह काज़मैन में समाअत फरमा रहे हैं। उन्वान आपके अज़ान आलिया में महफूज है हकीकत इमामत। इमामत कोई छोटा ओहदा नहीं है, बल्कि इमामत वो ओहदा इलाही है कि जब अल्लाह ने इब्राहीम के सिपुर्द किया तो ये कहकर किया कि इब्राहीम मेरा ये ओहदा जालिमों तक नहीं पहुँचेगा। जालिम कौन? मैं बता चुका कि जो बुत को सजदा करे अल्लाह की निगाह में वो जालिम है। तो जो बुत को सजदा करे वो जालिम, और जो जालिम है वो इमाम नहीं हो सकता। तो अब इमाम बनाने से पहले जो भी बनाना चाहे, जब भी बनाना चाहे, एक बार जरा आगे पीछे देख ले कि जिसे बनाया है उसने बुत को सजदा तो नहीं किया। और अगर वो बुत के सामने सजदा किया बैठा है तो इंसान फिर सोच ले कि वो क्या कर रहा है। अल्लाह कुरान में ये पहले दिन कह चुका कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। खलीफा भी मैं ही बनाता हूं, इमाम भी मैं ही बनाता हूं, नबी भी मैं ही बनाता हूं। और ऐसे में दो मकामात पर जब अल्लाह ने जिक्र किया नबी की खिलाफत या नबी की तरफ से इमामत का, तो दोनों जगह पर जिनके ओहदे का जिक्र किया खुद उनका जुमला भी कुरान ने रख दिया। ठीक, ये सब बातें वो है जो मैं कर चुका, जरा सा कनेक्ट कर रहा हूं। मसलन इब्राहीम को जब अल्लाह ने कहा मैं इमाम बना रहा हूं, तो पलट के इब्राहीम ने क्या कहा? व मिन ज़ुर्रियती, क्या मेरी औलाद को बनाएगा?
यानी ये जुमला बता रहा है इब्राहिम ने अल्लाह से ख्वाहिश तो की, खुद नहीं बनाया। यह पहला मरहला। अब दूसरा मरहला जहां कल तकरीर इख्तिताम पजीर हुई थी, वो मरहला कौन सा है कि जब अल्लाह ने कहा मूसा जाओ दरबार फिरौन में जाओ, तो मूसा ने पलट कर क्या कहा, वजअल्ली वजीरम मिन अहले हारून अखी। यानी फिर वही मंजिल आ गई, मूसा ने ख्वाहिश जरूर की, खुद नहीं बनाया। यानी ये दो मंजिलें कुरान ने बड़े वाज़े लफ्जों में रखकर बता दिया कि जो नबी है, जो इमाम है, जो मंसूस मिनल्लाह है, जो मासूम अनिल खता है, जो उलुल अज़्म है, इतने बड़े होकर वो नहीं बना रहे, तुम नजिस लोग कैसे बना रहे? हाँ, तुम इजहार ख्वाहिश करो, तुम अल्लाह को ख्वाहिश करो कि परवरदिगार इसे बना दे, इसे बना दे और उसे बना दे। अब यह भी आपका अजीब मुकद्दर है कि नबी ने जब फनसब अल्लाह का सुनकर गदीर में ऐलाने विलायत अली कर दिया, तब भी लिखा यह है कि हमेशा जब भी अल्लाह नबी से ख्वाहिश विलायत करते थे तो नाम अली का लेते थे और लेकर बताते थे कि अगर मैं भी ख्वाहिश करूंगा तो अली की करूंगा। तो भाई, जिनकी ख्वाहिश भी नहीं की उन्हें बनाने में नुकसान कितना है, जरा सा सुनते रहिए। अब यहां पर बात किस मंजिल पर आ गई? नबी अल्लाह से ख्वाहिश का इजहार कर सकता है, लेकिन नबी भी खुद नहीं बना सकता। यहां तक है सब मेरे साथ? ये अब तक की बहस थी जो हम 3 दिन मुसलसल कर चुके। अब मंजिल यह है कि जब हमने कहा कि ये जो अल्लाह ने नबी से कहा फनसब, आप जब तक बारगाह में ना लौटे, जब तक अपनी तरफ से इमाम को नस्ब ना कर दे, वली को उम्मत के हवाले ना कर दे। नबी ने किसे किया? बोलिए बोलिए, आप अपना अकीदा बोलिए, किसे किया फनसब? मौला अली को। यानी ऐलान विलायत हो चुका, अब बाद रसूल इमाम कौन? अब यहां पर एक सवाल उठा रहा हूं और आज की पूरी तकरीर इस पर है। सब आमादा है? उठाओ सवाल। अब यह सवाल एतराज है बाहर का, जो अंदर हल होगा। अब एतराज सुनिए और तकरीर शुरू हो रही है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बाद नबी इमाम, खलीफा, वसी, वजीर, जानशीन अली है। हमने कहा बाबांगे दोहल कह रहे हैं और बिला फसल है, इसलिए कि यहां तक आप है साथ कि हां बेशक अली जानशीन है, इमाम है। फर्क किस चीज का है? बिला फसल का। हमारा अकीदा क्या है? बादे रसूल बिला फसल मौला अली है। ठीक है, इसलिए कि खिलाफत हमारे बरादरान भी मौला अली की मानते हैं, इमामत मानते हैं, इख्तिलाफ है बिला फसल का। बस तकरीर शुरू। तो भाई, अगर वाकईन नबी ने ऐलान विलायत किया और बकौल आपके 1.25 लाख के मजमे में अली की विलायत का ऐलान कर दिया, अब सवाल सुनिए और तकरीर शुरू। तो फिर यह कैसे हो सकता है कि भरे मजमे में ऐलान विलायत हो, ऐलान इमामत हो और मजमा भूल जाए? भाई होता है आपसे, इस पे आज तकरीर है। फिर सुन लीजिए सवाल, इस सवाल को याद रखिएगा, बार बार दोहरा रहा हूं। अगर बाद नबी अली वली है, इमाम है, खलीफा है और इमामत इनके पास है, तो फिर यह कैसे हो सकता है कि हजारों के मजमे में नबी ने ऐलान किया इमामत अली का और सब भूल गए? सुन लिया सवाल, अब जवाब दूं। अब इस जवाब को समझने से पहले आपको खोलना पड़ेगा कुरान, ताकि उससे पता चले कि उम्मतों का हाफजा कैसा होता है। इसलिए कि ये पूरी इमामत और विलायत हाफजे पर टिकी है। अब मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। कुरान, सूरह ताहा, सूरह कसस, सब में यह वाकया है। अल्लाह ने कहा मूसा हमें तुम्हें तौरात देनी है। अच्छा परवरदिगार, फिर आओ तौरात लेने आओ और उम्मत को बताकर आओ कि 30 दिन के लिए हम जा रहे हैं। मूसा ने कौम से कहा हम 30 दिन के लिए, आप सलामत रहिए जो जो पहुंच गया, हम 30 दिन के लिए जा रहे हैं। अब उम्मत ने मूसा से पूछा, अच्छा आप जा रहे हैं, ये बताइए आपके बाद हम किसका कहा माने?
आप सलामत रहिए। ये देखिए जो लुत्फ आ रहा है ना, ये कनेक्शन है। ए मूसा, आप जा रहे हैं, आपके बाद हम किसका कहा माने, और कौन आपका जानशीन, और कौन वजीर, और कौन इमाम। तो मूसा ने कहा, ये जो मेरा भैया है हारून, ये जो मेरा भाई है हारून, ये मेरा वजीर, मेरा जानशीन, मेरा खलीफा, और तुम लोगों का रहनुमा और हादी। बस इसका दामन पकड़े रहना, इसे ना छोड़ना, वरना गुमराह हो जाओगे। ये कहकर मूसा चले गए। अब कुरान आगे बढ़ा। कुरान कहता है 30 दिन का वादा हुआ था, 30 दिन पूरे हो गए, मूसा नहीं लौटे। अब एक दोस्त था कौम में मूसा के, जिसकी दोस्ती हजरत मूसा से बड़ी मशहूर थी, और सब यही समझते थे कि ये मूसा का बड़ा बावफा साथी है। भाई देखिए, मेरी 5वीं तकरीर है सुबह से, तो मैं तो अपना सारा जोर ऐसे ही लगा सकता हूं। आप अपना जोर लगाएं, मैं अपना जोर लगाता हूं, और देखते हैं कि किसका जोर ज्यादा है। अल्लाह ने कहा, मूसा आओ और इन्हें बताओ कि हारून तुम्हारे वसी, जानशीन, खलीफा और रहनुमा। मूसा उनके दरमियान हारून को छोड़कर चले गए और कहा, इसका दामन थामे रहना ताकि तुम गुमराह ना हो। वादा हुआ था 30 रातों का, 30 रातें गुजर गई, 31वां दिन दाखिल हो गया। अब वो सब एक दूसरे को देखने लगे। कहा, वादा तो 30 दिन का हुआ था, मूसा बताए हुए वादे पर लौटे नहीं। यहां पर एक बात समझ आ गई, अगर हुज्जत के आने में थोड़ी ताखीर हो जाए तो इसमें उम्मत का इम्तिहान पोशीदा होता है। अब यहां से मंजिले इम्तिहान है। ऐसे में हारून के पास आए और कहा, आपके भैया कहकर गए थे कि 30 दिन बाद आ जाएंगे। देखिए ना, 30 दिन बीत गए, 31वां दिन लग गया और 32वां भी होने जा रहा है। हारून ने कहा, भैया क्या कहकर गए थे? भैया ना ना ना, भैया क्या कहकर गए थे? मेरा दामन थामे रहना, मुझसे ना हटना, बस यहीं पर खड़े रहो। अब हुआ क्या, वो जो दोस्त था, दोस्त, भाई मैं तो आपको किस्सा सुना रहा हूं और खुद जोड़ते चले जाइए। वो जो दोस्त था, उसे कुरान ने कहा सामरी। अब इसने क्या किया, ये ताक में बैठा था कि किसी तरह मैं मूसा की कौम को गुमराह करूं। अब ये आया कौम के पास और कहने लगा, गए मूसा, अब लौट कर नहीं आएंगे, वो जो तुमसे वादा करके गए थे वो सब झूठा है। अब वो कौम एक दूसरे को देखकर कहने लगी, अब हम क्या करें, अगर मूसा नहीं आएंगे तो हम क्या करें? कुछ भी नहीं समझ रहे आप। भाई हजारों में कहकर तो गए थे हारून है हारून, 2 दिन में भूल गए। सवाल याद रखिएगा, सवाल मत भूलिएगा। पूरी तकरीर सवाल पर है कि अगर नबी अली की विलायत का ऐलान कर कर गए इतने लोगों में, तो यह कैसे हो सकता है कि सब भूल गए? कुरान ने बताया 2 दिन हुए, सब भूल गए। अभी 2 दिन बीते कि सब भूल गए। अब क्या हुआ? सामरी ने कहा, मूसा नहीं आएंगे, चलो मैं एक काम करता हूं, तुम्हारे लिए खुदा बना देता हूं, मैं तुम्हारे लिए एक खुदा बना देता हूं, अब से तुम उसी को पूजना। कितनी मुश्किल से बुत परस्ती छुड़वाई थी मूसा ने। भाई बड़ा वक्त लगा था हजरत मूसा को इन्हें बुतों से हटाने में। उसने कहा, जाओ अपने घर से जितना सोना है वो लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खुदा बनाऊंगा। सब गए, अपने अपनी बेवियों के, बहनों के अपने तमाम जेवरात सोना लेकर उसकी खिदमत में रख दिया। का तू खुदा बना दे। अब वो जो सामरी मशहूर था दोस्त, उसने की मुनाफिकत और बनाने लगा बछड़ा। बछड़ा बन गया। कल लो तुम्हारा खुदा तैयार, अब आओ और आके इसे सजदा करो। का अच्छा हम सजदा तो करेंगे, मगर ये बता कि हम कैसे माने कि ये खुदा है? इसलिए कि जब तक ये कुछ करेगा नहीं। देखिए, जो खुदा पैसों का बनवाया जाता है उसकी डिमांड अलग होती है।
हाँ हाँ, ये नाजुक जुमले हैं, इन्हें ज़हनशीन करते जाइए। कहा कि अब तूने कहा कि ये हमारा खुदा है, पता कैसे चले कि ये हमारा खुदा है? उसने कहा सुनो, जैसे ही तुम इसे सजदा करोगे ये बोलेगा, ये बोलेगा, यानी गाय की आवाज, डकारने की आवाज जो होती है वो इसके गुलू से आएगी। अब लिखा शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने कि सब गए सजदे में, यहां हुआ सजदा, वहां से आई गाय की आवाज, बछड़े ने निकाली आवाज। अब आपको पता है ये आवाज कैसे आई? जैसे ये लोग गए सजदे में तो सामरी के हाथ में था एक थैला जिसमें थी कुछ खाक, उस खाक से चुटकी निकालता था, इसके दहन में डालता था और वो बोलता था। एक चुटकी खाक उठाकर जैसी दहन में डालता बछड़े के, बछड़ा बोलता। और ये सब समझते अरे खुदा हमसे बातें कर रहा है, खुदा हमसे गुफ्तगू कर रहा है। अब गुमराही देखिए, हारून खड़े हैं पहलू में और बार बार समझा रहे हैं ये तुम क्या कर रहे हो, ये फिर तुम बुतों को पूज रहे हो। तो लिखा ये है, सबने अपनी तलवारें निकाली और कहा वापस अपने घर जाओ वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। हारून ने कहा ठीक भाई, हमने हुज्जत तमाम कर दी, अब हम जा रहे हैं, इसलिए कि जो तुम भूले हो इसका नुकसान खुद उठाओगे। ये कहकर हारून चले गए। अब हुआ क्या, वो जैसे ही सजदे में जाते ये चुटकी से खाक निकालता और उसके दहन में डाल देता। अब सवाल ये है, ये कौन सी खाक है कि जिस खाक के दहन में जाने से बुत बोल रहा है? अब ये भी खुद ही सामरी ने बताया कि ये खाक कैसी है, इसलिए कि जब पूछा था मूसा ने ये तो बता कि तूने बछड़े को बुलवाया कैसे? कहा या रसूल अल्लाह, ए मूसा वो वक्त याद है कि जब तुमने हमें निजात दिलाई थी? कहा हाँ। कहा एक घोड़ा था जो सबसे आखिर में था, मैंने देखा वो जैसे जैसे बढ़ता है उसके सुन से जो खाक उठती है उससे नूर निकलता है। मैं समझ गया ये आम घोड़ा नहीं है, और फिर तुमने बताया कि इस पर तो जिब्रील सवार है, तो मैं समझ गया जिस घोड़े पर नबी का फरिश्ता बैठे उसके सुन पर अगर कोई खाक लग जाए उसमें तिलिस्म आ जाता है। सामरी है सामरी, मगर समझ गया कि अगर नूर भी घोड़े पे आए तो घोड़े के पैरों से नूर निकलता है। भाई जिब्रील घोड़े पर बैठे तो घोड़े को यह बना दिया, और जिस घोड़े पर हुसैन पे या अली, या अली, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं आप? उसने कहा ए मूसा, उस घोड़े के सुम की जो खाक थी वो मैंने इकट्ठी कर ली और मैंने इसमें डाली और इससे आवाज निकली। अब तवज्जो से सुनिएगा, इसलिए कि आज तकरीर थोड़ी मुख्तसर है और बस यहीं पर तकरीर ने तमाम होना है, 2-3 बातें हैं। अब लिखा यह है कि एक बार हजरत हारून उन्हें रोकते रहे, टोकते रहे, मगर किसी ने हारून का कहा नहीं माना और सामरी की बातों में आकर बुत को सजदा किया। हो गया किस्सा। अब लौटे मूसा। जैसे ही मूसा पहुंचे तौरात लेकर, मूसा ने देखा सब के सब सजदे में पड़े हैं। एक बार मूसा ने तैश में आकर कहा इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हें बुतों से हटाया और तुम फिर बुत के सामने सजदा करने लग गए। और फिर बुलंद आवाज में कहा हाँ, हारून को छोड़ा था तो बुत परस्त होना था। तुमने हारून को छोड़ा था तो बुत परस्त होना था। पता चला बुत परस्त उम्मत को बनाने में सबसे बड़ा हाथ नबी के दोस्त का था। मैं मूसा और सामरी की बात कर रहा। तवज्जो फरमा रहा, यानी उसने पूरी कौम को गुमराह कर दिया और उन्हें बुत परस्ती पे लगा दिया। अब मूसा ने
सामरी के साथ जो किया वो तो आप किस्सा जाकर पढ़िए। कहते ऐसी बीमारी हो गई थी कि अगर कोई उसके करीब जाता तो वो बीमारी उसे लग जाती, इसलिए वो बेचारा सबसे हट के अपनी जिंदगी सहरा में गुजारने लगा। मगर अजीब बात अब है और हासिल जुमले आ रहे हैं तकरीर के। मूसा आए हारून के पास और आकर कहा, ए हारून, जब तुमने देखा कि ये कौम गुमराह हो रही है तो तुम तलवार उठाते और इन्हें कत्ल कर देते। तो अब जुमला सुनिएगा और कयामत का जुमला है। हारून ने कहा, भैया तलवार निकालने में मेरा नुकसान नहीं था, मैं तलवार निकालता और इन्हें मार देता। वो जो बरसों हमारी मेहनत थी, नुकसान ना सामरी का होता, ना बछड़े का होता, ना कौम का होता, नुकसान होता हमारा। पता चला बादे नबी अगर तलवार ना उठे, नुकसान सामरी का नहीं होता, बछड़े का नहीं होता, कौम का नहीं होता, मोहम्मद और अली का। ए भैया, नुकसान न कौम का होना था, नुकसान न सामरी का होना था, नुकसान न बछड़े का होना था। इतनी मुश्किल से हमने जो दीन बनाया था और अहकाम पहुंचाए थे, बस इसलिए मैं खामोश हो गया कि या नबी अल्लाह आप आए तो इनसे इम्तिहान ले। पता चला अगर नबी का जानशीन तलवार ना उठाए और इस आलम में छोड़े रहने दे तो इसमें होता है राज। अब पता कैसे चला? एक बार अली बैठे हुए थे और सामने देखा दो औरतें आई हैं। एक कह रही थी ये बच्चा मेरा है, दूसरी कह रही थी बच्चा मेरा है। एक बार कंबर ने कहा, अली ने कहा कंबर तलवार उठाओ बच्चे को काट दो। एक औरत चीखती पीछे हटी, कहा इसी को दे दीजिए मगर तलवार से कत्ल ना कीजिए। अली ने कहा फैसला हो गया। कहा क्या? कहा जो सच्ची मां थी वो पीछे हट गई ताकि खून ना बहे। मेंबर पर आकर कहा मेरी मिसाल खिलाफत में ऐसी है जैसे एक बच्चे पर दो मां का झगड़ा। जो हकीकी होता है वो पीछे हट जाता है ताकि लहू ना बहे। हकीकत इमामत, यानी जो हकीकी इमाम होगा, जो हकीकी जानशीन होगा, वो ये नहीं चाहेगा कि मेरी तलवार से लहू बहे आए। का भैया नुकसान ना मेरा होना था, नुकसान ना कौम का होना था, ना बछड़े का, ना उम्मत का, ना सामरी का। नुकसान या आपका होता या मेरा होता। ठीक, अब मुझे बस इतना बताइए कितना वक्त लगा था मूसा और हारून को इनसे बुतों को हटाने में? बड़ा बरस, बड़े अरसे, बड़ी मेहनत थी। अब आ रहा है उस सवाल का जवाब जो मैंने उठाया था। जुमला सुन लिया आपने, पूरा वाकया सुन लिया। यानी जो हकीकी वारिस होगा वो इसलिए तलवार नहीं उठाएगा कि खून ना बहे, दीन ना मिट जाए, खतरा ना हो जाए। अब जुमला जाने आप कैसे सुनेंगे। एक बार नबी ने अली को देखकर कहा, आए अली तेरी मिसाल मुझसे ऐसी है जैसे मूसा की हारून से है। अब पता चला अगर वाकईन अली का हक था तो लोग भूले क्यों? मिसाल देकर बताया जैसे हारून को भूले ऐसे अली को भूल। जैसे इन्होंने हारून को भुलाया बिल्कुल इसी तरह इन्होंने अली को भुला दिया। अब है जुमला काम का और याद रखिएगा मेरा जुमला। अब कोई कहे कि हां पूरी कौम बुत परस्ती में लग गई और हारून को छोड़ दिया, तो कितनी मेहनत लगी थी एक बुत से हटाने के लिए। मगर जब पहुंचे मूसा दोबारा तो कौम बनी बुत परस्त
और क्यों बनी? चूंकि हारून को छोड़ा था। आप कोई एतराज करे, अगर वाकईन अली बरहक थे और हमने नहीं माना तो हम तो बुत परस्त नहीं है। मैं किस नाजुक मंजिल से यहां तक लाया हूं, जुमला आपके हवाले। भाई आपने तो कहा कि अली की मिसाल हारून जैसी है। ठीक ठीक, अली की मिसाल हारून जैसी है। तो हारून को जब कौम ने छोड़ा तो वो लगी बुत में, लगे ना, सब बुत में लग गए। तो अगर अली को हमने छोड़ दिया तो क्या हम बुत परस्त हो गए? अब हदीस आपके हवाले कर रहा हूं। अली को देखकर नबी ने कहा, ऐ अली, अगर कोई तेरी विलायत का मुनकिर हो और अल्लाह की बारगाह में बड़े अमाल लेकर पहुंचे और समझे इस्लाम के साथ आया है, ईमान के साथ आया है, वो तो बुत परस्त बन के ऐ अली, तेरी विलायत का मुनकिर जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है तो वो क्या बनकर पहुंचता है? सब बोलिए क्या? हदीस है नबी की कि अली का दुश्मन या यहूदी होकर मरता है या नसरानी होकर मरता है या बुत परस्त होकर मरता है। यह अली के दुश्मन की खसलत है। लीजिए तकरीर का आखिरी जुमला। अब अली को छोड़ा, सब बुत परस्त हो गए। हुए कि नहीं? है आपका अकीदा? मैंने तो हदीस सुनाई है, अल्लाह के नबी कह रहे जब ये अल्लाह के पास पहुंचेंगे, कौन? मुनकिर विलायत अली। ये किस तरह पहुंचेंगे? बुत परस्त, मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं, ये बुत परस्त बन के अल्लाह के बारगाह में पहुंचेंगे। अब यहां से एक बात पता चल गई और नतीजा आपके हवाले। जो इमाम बरहक को छोड़कर किसी और के रास्ते पर चले वो है बुत परस्त, और जिसके चल रहा है वो है बुत। अभी भी नहीं समझे? एक बार अली ने कौम की तरफ निगाह की, कहा मुझे छोड़कर सामरी और इस बछड़े के पीछे लग। या अली भाई, जब अली मिसले हारून कौम में है तो कोई बछड़ा भी तो होगा। क्या सुन रहे हैं आप? तकरीर तमाम हो गई। कोई बछड़ा भी तो होगा, कोई सामरी भी होगा। और जाकर किताबों में देखिए, अली इशारे करके कहते थे ये सामरी है, ये बछड़ा है और ये इनकी कौम। कुछ हकीकत इमामत समझ आ रही है? यानी जो इमामत मंसूस मिनल्लाह से हटा, वो समझ रहा है हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं। ना, हदीस नबी के मुताबिक वो बुत परस्त है। और जिसे पूज रहा है वो कौन? सब बोलिए कौन? बुत। अब जुमला कहूं, 61 सने हिजरी के बुत का नाम था यजीद। आप परेशान हो रहे होंगे कि ये बीच के सारे लोग छोड़कर डायरेक्ट पहुंच गए यजीद तक। एक का शजरा मैंने सुना दिया, दूसरे पर रख लीजिए हुसैन को जो बुत शिकन है। अब नाम मिलाते जाइए, बुत परस्त कौन है, बुत शिकन कौन? सन हिजरी का बुत यजीद। यजीद कौन? बुत। और जो भी यजीद को माने, शाबाश। जो भी इमाम बरहक को छोड़कर, मंसूस मिनल्लाह को छोड़कर किसी का भी रास्ता अपनाए, हदीस नबवी के मुताबिक वो बुत परस्त, और जिसके पीछे चल रहा है वो बुत। अब आखिरी जुमला और कयामत का जुमला है। अब सवाल यह है कि अगर बुत है
तो बुत शिकन भी होगा। क्या कयामत का जुमला आ गया और जाने कैसे सुनेंगे आप। अब सवाल तो ये है, हुसैन तो करबला में सो गए और बुत था शाम में, बुत था शाम में। अब मुमकिन है, एतराज होता है ना, हुसैन खुद जाते, बीवियों को क्यों लेकर गए, बीवियों को क्यों लेकर गए। हुसैन ले जाकर बता गया कि मैं तो करबला में सो गया, बुत शिकन की बेटी ज़ैनब यजीद को दरबार में जाके तोड़ कर लौटे। या अली, हजरत ज़ैनब यजीद के बुत को तोड़ने दरबार में आई। तकरीर हो गई इसलिए कि बुत तोड़ने के लिए बुत कदे में जाकर काम करना सुन्नत इब्राहिमी है। अब मैं कैसे जुमला आपके हवाले करूं, मगर इब्राहिम मैं हाथों को जोड़कर कह रहा हूं, तुम इमाम हो, मगर तुमने बुत उस वक्त तोड़े जब कोई नहीं था। अकेले बुत तोड़ना और है, भरे दरबार में यजीद का बुत तोड़ना। ला अजअलहु इमामन अबदा, जो बुत को पूजे मैं उसे कभी इमाम नहीं बनाऊंगा। यह है कलेजाए हजरत ज़ैनब के दरबार में आई और यजीद के बुत को तोड़ के रख दिया, और ऐसा तोड़ा कि आज तक ये बुत लानत ज़दा बन गया। ऐसा लानत ज़दा कि दिल में भले यजीदी हो मगर घबराता है, मोहब्बत का दावा करते। ऐसा तोड़ा हजरत ज़ैनब ने। ये था कलेजा। औरत की शजाअत बच्चों में नजर आती है। औरत नहीं लड़ सकती मैदान में जाकर, तो अब इसकी शजाअत बच्चों से नुमाया होगी। यूं तो बड़े मार के शजाअत के दिखाए हजरत ज़ैनब ने, मगर फिर भी कोई ज़ैनब की शजाअत देखना चाहे तो औनो मोहम्मद को देख ले। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। एक बार खैमे के पीछे दो साए नजर आए। फिजा, ये कैसे साए हैं? का शहजादी आपके दुलारे हैं, बुलाओ जरा इन्हें। दोनों बच्चे आए, घूर के ज़ैनब ने देखा, औनो मोहम्मद तुम अब तक जिंदा हो। आएंगे ना छोटे छोटे ताबूत, गिरिया भी होगा, मातम भी होगा। ए दिल बराने जाफर तैयार अलविदा। एक बार बच्चों ने नन्हे नन्हे हाथों को उठाया, कहा अम्मा हम क्या करें, बाप सुबह से मामू से कहते हैं हमें रन में जाने दीजिए, मगर मामू जाने ही नहीं देते। कहा अच्छा ठहरो, फिजा जरा मेरे माँ जाए को तो बुलाओ। आहिस्ता आहिस्ता सुन ले, इसलिए कि अभी तो बहुत रोना है आपको। एक बार हुसैन आए, मगर लिखा ये है हुसैन तन्हा नहीं आए थे, अली अकबर को साथ लेकर आए थे। एक बार जैसे अली अकबर पे निगाह ज़ैनब गई, दोनों के बाजू थामे अली अकबर के गिर्द फिराना शुरू किया। ज़ैनब ये क्या करती हो? कहा हुसैन मैं अली अकबर का सदका निकाल, यह अली अकबर का सदका है। और एक बार रोकर कहने लगी, भैया मैंने नाना से सुना है सदका ज्यादा देर घर में नहीं रखते। अब हुसैन क्या कहते, इसलिए
कि बहन ने सदका कर दिया, लेकर आए बाहर, और निक्का ये है कि कहने लगे अली अकबर एक को तुम घोड़े पर बिठाओ, अब्बास एक को तुम घोड़े पर बिठाओ। दोनों शहजादों को घोड़े पर बिठा दिया, बच्चे चले। मगर अजीब जुमला मख्तल ने लिखा, एक बार ज़ैनब का थर थराता हाथ उठा। जुमला बहुत छोटा है मगर मां का कलेजा जानता है। यह जुमला क्या था? हसरत से हाथ को उठाकर कहा, ऐ मेरे दुलारो खुदा हाफिज, ऐ मेरे दुलारो, ऐ ज़ैनब की गोद के पालो, खुदा हाफिज। बच्चे चले रन की तरफ। मां ने रात समझाया था, जब जाओ जंगा के मैदान में खबरदार दरिया के किनारे न जाना, इसलिए कि कहीं दरिया को देखकर तुम कुछ सोच ना लो। खबरदार याद रखना, जितना हो सके दरिया से दूर रहना। क्यों? इसलिए कि सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है। यही तो हुआ जब लड़ते लड़ते फौजों के दरमियान पहुंचे और एक बार दरिया का रुख बच्चों ने किया तो लिखा यह है कि बड़ा भाई दुश्मनों को फिन्नार करते करते जैसे ही नहर के जरा सी समत बढ़ा, छोटे ने पुकार कर कहा, भैया नहर की समत ना जाना, सकीना प्यासी। शाबाश, यही हक गिरिया है। अल्लाह अकबर। अभी बहुत रोना है आपको, इसलिए कि कयामत के जुमले हैं। एक बार बच्चे जंग लड़ते रहे, मगर कब तक लड़ते? 3 दिन के भूखे थे, 3 दिन के प्यासे थे। दुश्मनों ने घेर लिया। अब जो घिरे दोनों बच्चे जमीन पर आ गए। कहते हैं और जब गिरे तो गिरते ही एक दुश्मन ने ऐसी तलवार सीने में, वही ऑन दुनिया से सिधारे, मगर ऑन तो सिधारे ना, मोहम्मद की कुछ जान बाकी थी। एक बार रो के बच्चे ने कहा, चचा अब्बास, भैया अली अकबर। बस ये सदा सुनना था, यहां से अली अकबर चले, यहां से अब्बास सुने। अभी भी जिसे रोना नहीं आया, कयामत का फिक्रा है। कहते हैं जब अली अकबर चले थे, सफेद कबा पहन कर गए थे, मोहम्मद का लाशा सीने से लगाकर। अब जो लौटे और ज़ैनब की निगाह अली अकबर पर पड़ी, रोकर अली अकबर, ये लहू कैसा है। बहुत मुश्किल से ज़ैनब का बाजू थाम कर लाशों पर लेकर आए थे। कयामत का जुमला। कहते हैं मोहम्मद में जरा सी जान बाकी थी। एक बार ज़ैनब जैसी ही आकर बैठी, एक हाथ और उनके सीने पे रखा, एक हाथ मोहम्मद के सीने पे रखा। मां का हाथ महसूस किया, बच्चे की आंख खुल गई। आंख क्या खुली, वो तो लहू इतना था। आखिरी बार मां को देख न सका, मगर एक जुमला कहा, अम्मा मामू से पूछ लीजिए, हम दरिया तक गए थे, पानी। क्या शान का गिरिया। अल्लाह सबकी गोदों को सलामत रखे। आजादारों, ज़ैनब मां है ना, मां कब तक अपनी ममता को छुपाए? नहीं, बहुत कयामत का जुमला है। मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। हजरत ज़ैनब मुझे हिम्मत दे, अजीब कर्ब का जुमला है, आपके कलेजे फट जाएंगे, ऐसा जुमला है। जुमला सुन लो। कहते हैं एक बार जब 11 मुहर्रम को सरों को नेज़ों पर लटकाया जा रहा था। पता है आलम क्या था? माओं के सामने बच्चों के गलों को काटा जा रहा था। एक बार उम्मे लैला ने देखा अली अकबर का सर जालिम ने काटा, जुल्फों से पकड़कर अब जो फुरात में डाला। लैला ने कहा, ज़ैनब हौसले से सुन,
ज़ैनब माँ थी ना, एक बार आगे बढ़ी, दिलासा दिया, ऐ बीबी सब्र करो, ऐ बीबी सब्र करो। अब जो माँ दिलासा दे उसे बड़ा हिम्मत करना पड़ती है। पहले कटा अली अकबर का सर, ज़ैनब बीबियों को सहारे दे रही थी, मगर एक बार एक जालिम ने उनके सर को ज़ैनब के हाय, ये कैसी माँ थी, इसलिए नहीं रोई कि अगर मैंने गिरिया कर लिया, लैला को सहारा कौन देगा, रबाब को सहारा कौन देगा। आखिरी जुमला, अब जो ज़ैनब ने और न मोहम्मद पे रोना रोका, ज़ैनब कहीं नहीं रो रही, नेज़ों पे सरों को देखा, हर बीबी को चुप कराती, सब्र करो बीबी, और न मोहम्मद को देखती, चेहरे को झुका लेती। कूफे पहुंची, सबके सरों को देखा, सब पर गिरिया किया, और न मोहम्मद को न रोई, न शाम में आ गई, सबका मातम हुआ, और न मोहम्मद को न रोई, रिहाई मिली, सराय सबका मातम किया, और न मोहम्मद को न रोई। एक बार मदीने पहुंची, नाना की कब्र पर, सब पर रोई, और न मोहम्मद पे न रोई। अरे कैसी माँ थी, मगर कलेजा तो था। एक बार अब जो घर पहुंची, नन्हे मुसल्ले, छोटे अमावे, कलेजे को थामा, वही बैठ गई। आओ लो मोहम्मद, माँ को माफ करना, किस किस को रोती, हाय हुसैन, हाय अली।